8 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान में, तो हमारे पास एक घास का मैदान है और वो मैदान वर्गाकार है, मतलब इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है और प्रत्येक भुजा की माप 15। इसके एक कोने में खूंटे से एक घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया है। एक घोड़ा जो यहाँ इस कोने में बांध दिया और रस्सी की लंबाई कितनी है 5, ये भी 5 मीटर और ये भी, और ये कोण कितने डिग्री होगा 90 डिग्री। तो घोड़ा जो चलेगा, जब रस्सी बांधी हुई है उसकी, ऐसे चलेगा कि दूरी कितनी रहे हमेशा 5 मीटर। इधर तो जाने देता, इधर तो कुछ है नहीं। अगर जाता भी तो किसका निर्माण करता, वृत्त में चलता घोड़ा, और रस्सी ऐसे चल रहा है कि रस्सी तनी रहे मैक्सिमम, और थोड़ा पीछे भी आ जाता होगा, रस्सी ढीली हो जाती है। लेकिन हमने ये मान लिया कि मैक्सिमम ये यहाँ तक चल रहा है 5 मीटर तक। तो ये जो बना हमारे पास वृत्त का 1/4 भाग बना, जिसका केंद्रीय कोण कितना है 90 डिग्री, और त्रिज्या कितनी है 5 मीटर है। तो ये एक चतुर्थांश बना वृत्त में। अगर हम 4 भाग करें, मतलब ये 2, अगर हम व्यास एक दूसरे पर लंब खींचेंगे तो 4 भाग बन जाते हैं। और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, और प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का होता है। और जब ये 1/4 है तो कितना हो गया पाई आर स्क्वायर बटे 4। ठीक है। और ये अगर हम वृत्त का देखें तो क्या बन रहा है त्रिज्य खंड। तो अगर हम पाई आर स्क्वायर बटे 4 ना भी याद रखें तो हम त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से भी याद कर सकते। कैसे याद करेंगे, घोड़ा जो है घास चित्रानुसार एक 5 मीटर त्रिज्या के त्रिज्य खंड में आएगा। चलो सेंस समझ में आ रहा। घोड़ा घास जो है चित्रानुसार एक 5 मीटर त्रिज्या के त्रिज्य खंड में खाएगा, जिसका केंद्रीय कोण कितना है, कितना है। ये वाली बात सबको समझ आ गई, कोई रह गया, कितने डिग्री होगा। ठीक है। तो तुरंत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र समझा लेते हैं। कितने बच्चों को याद आता बताओ। अच्छा 2-3 ही बचे हैं, हाथ नीचे करो। आप बताओ बेटा क्या है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हाँ वेरी और पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 वर्ग सेंटीमीटर। पहले पार्ट में उसने यही कहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां घोड़ा चल सकता। तो ये तो हमने साफ बता दिया घोड़ा कहाँ चल सकता है। तो मैदान के भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा क्या कर सकता है, चल सकता है, वो तो यही होगा। पाई आर का मान 5, थीटा का मान 360 9 4 चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर बटे 4 भी लगा दोगे और बता दोगे चतुर्थांश से, तब भी उसको मान लो। तो पाई गुणा 25 बटे 4 पाई का मान अब इसने देखो बताया है नहीं बताया, 3.14 बता दिया गुणा। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि पहले 4 से 25 को भाग करोगे फिर दोनों ही गुणा करोगे। पहले 25 का पहाड़ा तो सभी लोग जानते हैं, 25 चौका 100, 10 बचा, 25 से कम 25 और 10 35, 3 बचा, 25 दिया 75 और 3 78, और 2 के बाद दशमलव है तो 2 के बाद दशमलव लगा दिया बटे 4। अब काट लो इसको, 4 × 4 4 × 36, 4 × 24, 4 × 8, 4 × 20,
सेंटीमीटर की घात 2 ये आपका आंसर। ज़्यादा कुछ न लिखकर सीधे हमने आपको बताया था इस अभीष्ट शब्द का प्रयोग कर लो। अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर आपके पास आ गया 19.625 वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ किसी को क्या बेटा? अच्छा मीटर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या मीटर में दे रखी है तो इसलिए मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दे रखी होगी तो सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट क्या कहना है? सेकंड पार्ट कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा जगह बना लेते हैं। बननी सीढ़ियाँ हाँ हमारी जगह। आप लोग सीढ़ियाँ मत बनाना, आप तो कंटिन्यूएशन में करोगे ना, यहाँ खत्म होगा तो ये हमारे पास पेज थोड़ी पलटने, वो बोर्ड को पलट देंगे, है ना। कुछ लोग बहुत आज्ञाकारी होते हैं ना। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। अब घोड़े ने सारी घास खा ली और पेटू आदमी है वो, मतलब पेटू घोड़ा है, उसे और खाने को चाहिए, तो क्या करा? रस्सी खोल दो, क्या होगा? क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कितनी रस्सी खोली इसने? यदि 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर की रस्सी से बांधो, यानी अब रस्सी कितनी लंबी कर दी हमने? अब रस्सी यहाँ पर, तो भाई यहाँ से यहाँ तक खाएगा, और ये कितनी लंबाई हो जाएगी इस बार? 10 मीटर। तो जो हमारे पास वृत्त बनेगा वो कितने त्रिज्या का बनेगा? लेकिन हमारे पास तो वृत्त का छोटा सा भाग है जो क्या है? चतुर्थांश। आप तो चतुर्थांश लगा लें तो तुम्हें यकीन हो गया ना, पाई आर स्क्वायर बटे 4 लिख सकते हो। तो यदि घोड़े की रस्सी 10 मीटर लंबी की जाए तो निर्मित चित्रानुसार त्रिज्या खंड की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। ठीक है। अब चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि हमें ज्ञात करनी। क्षेत्रफल में वृद्धि यानी आपको ये ज्ञात नहीं करना है पूरा, आपको ये ज्ञात करना है कितनी वृद्धि हो। तो कितनी वृद्धि कैसे निकलेगी? पूरे में से कितना अभीष्ट चले जाने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी? पाई गुणा 10 स्क्वायर बटे 4, तो पूरा क्षेत्रफल। इसमें से घटा दो पाई 5 स्क्वायर बटे 4। क्यों? इस पूरे क्षेत्रफल में से जो है एक चतुर्थांश, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4, उसमें से एक छोटा वाला चतुर्थांश घटा दो, तो हमारे पास ये वाला जो क्षेत्रफल है ये आ जाएगा। इसी की तो वृद्धि हो रही है। इसमें से पाई बटे 4 कॉमन ले लो। मैंने इसका प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ सीधे सीधे पाई बटे 4 कॉमन लेंगे, कितना बच रहा है? 10 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, 10 का वर्ग 100, 5 का वर्ग कितना बचा? पाई गुणा 75 बटे 4। ठीक है, समझदारी का प्रयोग करेंगे। पाई गुणा 25 बटे 4 गुणा 5 लिख लो इसे, वो 25 के 75, और पाई गुणा 25 बटे 4 का मान कितना निकाला है? वही पाई गुणा 25 बटे 4 का तो मान है कितना है? सीधे यहाँ प्रयोग कर लेता हूँ 19.625 3। आप चाहो तो भाई पाई का मान 3.14 रख के उसके 75 से गुणा करके 4 से भाग कर लेना, वो आपकी अपनी कैलकुलेशन, हर व्यक्ति अपने हिसाब से। कोई बच्चा ऐसा भी है जो 4 से पहले 75 को भाग करेगा, फिर पाई का मान रख के गुणा करेगा। कोई 3.14 को ही 4 से भाग कर देगा, उसके बाद में 75 से गुणा करेगा। तो गुणा भाग करने का तरीका हर बच्चे का अलग अलग होता है, किसी का छोटा होता है, तो आप जो है अपने हिसाब से जैसे सुविधाजनक लगे। ठीक है, कैलकुलेशन हम तो ये कहेंगे कि अगर कैलकुलेशन है लास्ट में तो आप कैलकुलेशन को 2-3 तरीके से वहीं पे कर लो। अरे एनसीईआरटी में है कितने सवाल, गिनती के तो सवाल है। तो एक सवाल की कैलकुलेशन एक तरीके से हो गई, उसी के बराबर में दूसरे तरीके से हो गई, उसी के बराबर में, तो जो तरीके से सबसे आसान आपको लगे वो तरीका ओके कर दीजिए और आगे से
आप इतने स्मार्ट हो जाओगे कि आपको देखते पता लग जाएगा कि भाई पहले गुणा करें कि पहले भाग करें। तरीका तो यही बढ़िया है कि सब अंश की गुणा कर दो और फिर हर से भाग करो। और ये सब करने से पहले उसे जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से कट रहा है तो काट दो, 3 से कट रहा है काट दो, 5 से कट रहा है काट दो, यानी जितना सरल कर सकते हो उतना सरल कर लो। उसके बाद सब अंशों की गुणा, सब हर की गुणा, हर से अंश को भाग करो। क्लियर हो गई बात? ये क्षेत्रफल आ गया आपके पास कितना, 5 3 15, 3 6 और 7, 6 18, 9 27, 28, 3 और 2 5 तो क्षेत्रफल के चलने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो गई? 58.8। ठीक है, आप अपनी किताब में इसका उत्तर चेक कर लीजिए। 13वां शायद मैं करा चुका हूँ। हाँ सर, और 9वां और देखिए। करा दिया थे। अभी तो तुम्हें मेले में जाने से पहले सोचना था। हाँ, 2-4 लोग आए नहीं थे ना, सब मेला घूम रहे थे तुम लोग। मेला नहीं गए तो हाँ, तुम भी तो गए थे मेला। गाँव गए। हाँ, गांव में मेले ही तो गए होंगे। मेला एक वृत्ताकार ब्रूज की को देखा था हमने, वो दिखा रहे थे उसमें कि भोजीपुरा का मेला खत्म हो रहा है उसमें, व्हाट्सएप फेसबुक। हमने कहा बच्चे आ जाएंगे, मेला खत्म हो गया। एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 है। ब्रूज यानी वो कान में जो पहनते हैं, किस आकार का है? वृत्ताकार है। और बनाने के लिए चांदी के तार का प्रयोग किया गया जिसका व्यास कितना था? 35। अच्छा, कैसे बनाया यही बताया इसमें। तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में प्रयोग किया गया, यानी 5 व्यास बनाए वृत्त के। 1 2 3 4 और ये 5 व्यास जो थे वो इस तरह से उन्होंने ब्रूस में बना और उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित किया गया। तो जब 5 तार हमने लगाए, कितने त्रिज्य खंड बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चित्र में भले बराबर दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उन्होंने बता दिया किताब में कि ये सबके क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो इनके कोण भी आपस में बराबर ही होंगे। तो पूरा कोण कितना है? 360। तो एक कितना होगा? 360 को 360 के कितने भाग कर दिए तुमने? 10 कर दिए। 360 को 10 से भाग कर दो, कितना कोण आ जाएगा ये? 36। तो केंद्रीय कोण पता लग गया त्रिज्य खंड। क्षेत्रफल का सूत्र तो ये लिखो हुआ ही। कौन रह गया पता होना? थीटा तो पता लग गया। आर अब इसका जब व्यास बता रखा है तो व्यास का आधा कर दोगे तो कौन आ जाएगा? क्लियर है बात? यहीं से शुरुआत करो। कितना है अभी? mm को 10 से भाग कर दो, किस में बदल जाएगा? सेंटीमीटर में। जरूरत नहीं, ऐसे चलने दो। आंसर भी इसी में। अब आंसर पहले देख ले दो, सवाल को समझा करो। त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई इसकी? 35/2 व्यास की आधी। पहला उसने पूछा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। चांदी का तार कहाँ कहाँ लगा? एक तो गोलाई में लगा होगा, ये क्या है? परिधि। परिधि कितनी होती है वृत्त की? कितने बच्चे नहीं जानते इस बात को? हाथ उठाओ। कितने बच्चे जानते हैं वो? हाथ उठाओ। तुम्हारा केस टिपिकल है ना, तुम जानते हो ना, तुम नहीं जानते हो, हाथ नीचे करो, खड़े हो जाओ। क्या होता है वृत्त का परिधि? वृत्त की परिधि। तो हाथ क्यों नहीं उठाया तुमने नहीं जानने पर? सच बोलने डर लगता है? फिर 2πr क्या होती है वृत्त की परिधि? 2πr। वृत्त की परिधि मतलब वृत्त के बाहर ये जो है इसकी लंबाई। ठीक है, तो तार की अभीष्ट तार की कुल लंबाई
अभीष्ट तार की लंबाई कितनी आ जाएगी भाई? 2 पाई आर प्लस कितने व्यास हैं? व्यास तो 5 हैं, 10 भागों में बटा हुआ 10 भागों में 5 व्यासों ने बांटा है। कितने व्यास हैं? 5 गुना व्यास की लंबाई कितनी होती है? और वैसे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख लो वृत्त की परिधि, पहले शब्दों में लिख लो प्लस 5 गुना वृत्त का पहले शब्दों में लिख लो। जब सवाल में खुद ही कह रहा है कि 5 व्यास है ना, तो वृत्त की परिधि कितनी होती होगी? 2 पाई आर प्लस 5 गुना वृत्त का व्यास कितना है? 35 खुद ही बताया उसने। तो यहाँ भी अगर ध्यान से देखो तो यहाँ भी तो पाई गुणा 2 लिख सकता हूँ, ये थोड़ी समझदारी का प्रयोग हो रहा है। और त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? व्यास। तो 2r का मान भी कितना हो जाएगा? 35 अरे समझ में आई बात नहीं? अरे समझ में आया नहीं? पाई का मान इसने देखो दिया है या नहीं? तो भाई हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, लिखना पड़ेगा 22/7। देखो कॉमन लेना कॉमन ना लेना इस बात पर निर्भर करता है कि कॉमन लेने के बाद सवाल आसान हो रहा है या कॉमन लेने के बाद सवाल मुश्किल। अगर हम यहाँ कॉमन ले लेंगे तो 22/7 में हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। बहुत तो नहीं हो कठिन हो जाएगा, कठिन थोड़ा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो 7 से ये कट रहा है तो बटे वाली समस्या खत्म हो रही है ना। बांटना वैसे भी ठीक नहीं है, वैसे देश को बहुत लोग बांटने में लगे हुए हैं, है ना, तो वो भी गलत है और यहाँ भी बांटना गलत रहता है। तो जितना बिना बांटे काम चल जाए। 35 कितना? 5 10 5 कितना आसान होगा? ये नहीं है कि हमने कहा कॉमन लेके आसान होगा तो तुमने बस आँख बंद करके कॉमन 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 रखना शुरू कर दिया। अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। ट्रू फॉलोवर सच्चा जो अनुयायी होता है वो हमेशा बेवकूफ़ होता है। 100% अनुयायी किसी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपना दिमाग भी लगाना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ सही है। ठीक है, 7 बड़े 8 बड़े और मिलीमीटर की धार कुछ नहीं, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ? लंबाई। तो लंबाई निकाल रहे हो तो उस पर घात 2 थोड़ी लगाओगे, लंबाई तो सीधे सीधे आती है, घात ये होती है। अतः अभीष्ट तार की लंबाई कितनी है? चेक कर लो, चेक कर लो, पहले चेक करके बैठे। चेक करके बैठे। हाँ बराबर है, सही है? सही है बराबर। हाँ भाई पराग ठीक है। चलो आगे। ठीक है, अब इसका सेकंड जितना खुशी खुशी समझ रहे हो उतना खुशी खुशी जब हम कहें तो कॉपी में भी करके दिखा देना। ठीक है, पराग तो करके दिखा देगा, नंबर अच्छे हैं इसके, बाकी लोग भी ध्यान दो। सवाल के अंदर घुसा करो, उसे समझा करो। ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का चित्र। कितने त्रिज्यखंड बन रहे हैं? 5 तो नहीं बन रहे, 10 बन रहे। त्रिज्यखंड में 2 ही चीजें होती है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, एक त्रिज्या और एक कोण। कोण तो तुमने बता दिया, केंद्रीय कोण कितना आएगा? 36 है ना। एक त्रिज्यखंड 36 का केंद्रीय कोण दिख रहा है इसमें? 36 क्यों? हाँ 36 हाँ। एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण आपके पास आएगा 360/10 भागों में कितने डिग्री आ जाएगा? 36 यानी थीटा का मान आपके पास 36 आ जाएगा। और आर का मान आर का मान है 35/2। अरे त्रिज्यखंड में 2 ही तो चीजें होती हैं, एक कोण होता है और एक त्रिज्या। ये सवाल इसी से तो तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है, तो जगह जगह त्रिज्यखंड बना दे रहा है। यहाँ उसने 10 बना दिए, 10 में से 1 का निकाल के 10 से गुणा कर दो। वैसे जरूरत क्या है, 1 के पूछो।
क्या कहा उसने? ब्रूज के प्रत्येक तृतीय खंड का क्षेत्र। ब्रूज के 22 पहले सूत्र लिखो, इसमें मान फिट कर दो। 22/7 22/7 35/2 गुणा 36/360 नंबर कितने आए थे तुम्हारे? कम रहे। हाँ सर, हम्म? बहुत कम रहे। हम्म। वो सर कपिल सर आ गए थे क्लास में तो वो थोड़े फालतू बात मत करो। कॉपी तुमने देखी अपनी? हाँ उसमें जितने क्वेश्चन नहीं हुए उन्हें दोबारा अपनी कॉपी में सॉल्व करो। कि मौसम ठीक नहीं था, कि वहाँ मधुमक्खी उड़ रही थी, ये सब बेकार की बात है। अपनी गलतियों को पहचानो, उन्हें सुधारो। जो बच्चा अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता वो सुधार नहीं सकता। इसलिए आपने देखा उस बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, झूठ बोलता है, हम तो स्वीकार करते तुरंत स्वीकार कर लो। ठीक है, अदालत में छोड़ देती है, बोले हाँ इसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। 7 पंजे 5 दूनी 10 2 से काट लो, इसे 11 अब 35 की 11 से गुणा कर लो। 11 पंजे 55 और 11 तिया 33 और 5 38 बड़े 4 4 में 36 कितने बचे? 2 4 6 24 4 में 8 4 पंजे 20 मिलीमीटर। हाँ भी उत्तर निकाल के तो बैठे हो, एक मिनट बताओ सही है? राग सही है? सही है। चल तो ब्रूज के अतः ब्रूज के तृतीय घंटा इसमें देखो हमने वर्ग लगाया तो क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग आता है। ठीक है, बताओ। ठीक है। हाँ भाई, राहुल आया नहीं आया? राहुल अरे क्लास राहुल का वो आलोक आलोक कुमार आ गई है। आए हैं। ये ये ना अरे आ गई है।